सत्व स्वभाव स्वरूप हूँ। चार्ट नंबर 7 के बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि आगे आपको हर बातें समझ में आ सकती है। और उसके बाद हम 6 के चक्कर में खुद को डाल के जिनवानी जब पढ़ते हैं 6 के चक्कर में डाल के खुद अपना अनुभव कैसा कर सकते हैं तो उसकी बात हम आगे चलकर बताएंगे। अनुभव कैसा करना उसके लिए 6 के चक्कर में ये 6 के चक्कर कैसा है वो भी हम बताएंगे और 6 के चक्कर में डाल के फिर अपना अनुभव कैसा करना इस बात को हम बताएंगे। जो पहले दिन बताया था कि हम कैसे 6 के चक्कर में डाल के अपने को जान सकते हैं। तो चक्कर में डालना यानी क्या करना है वो भी समझेंगे आप और अनुभव करना यानी कैसे करना ये भी समझेंगे। तो इसलिए यहाँ पर अब चर्चा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई है कि प्रमाण के बारे में सब कुछ बताया गया है। एक मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य को जानता है, स्वार्थ होता है यानी ज्ञानात्मक होता है और परोक्ष होता है और सामवारिक प्रत्यक्ष आदि उसके भेद है। इंद्रिय अथवा मन की अपेक्षा नहीं है। परोक्ष स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान और आगम जो है वो परोक्ष है। प्रतितंत्र की अपेक्षा वहां पर है। और ये मत ज्ञान जो है सर्वद्रव्य और कतिपय पर्याय को जानता है। और यहाँ पर किसकी चर्चा है? प्रमाण ज्ञान की चर्चा है, नए ज्ञान की चर्चा नहीं है, ऐसा कहा गया है। उसी प्रकार श्रुत ज्ञान के बारे में भी श्रुत ज्ञान जो है वह कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य को जानता है, स्वार्थ है, ज्ञानात्मक है, स्व के लिए है, परोक्ष है, मत ज्ञान पूर्वक होता है, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, मन की अपेक्षा है। तो सर्वद्रव्य और कतिपय पर्याय को जानता है। यहाँ पर प्रमाण की चर्चा है, नए की चर्चा नहीं है। आदोन केवल ज्ञान है, वह उसकी उत्कृष्ट विशुद्धि और वह अपना ध्येय है जो प्रकट करे। उपादान रूप से जो प्रकट करे वह यह है। सर्वद्रव्य सर्वपर्याय को जानती है और स्वार्थ होती है, ज्ञानात्मक होती है, परिपूर्ण रीति से आत्ममात्र सापेक्ष रीति से जानती है, अतीन्द्रिय ज्ञान पर्याय है और इंद्रिय अथवा मन की अपेक्षा नहीं है। वहां पर प्रतितंत्र की अपेक्षा नहीं है। यहाँ प्रमाण की चर्चा है, नए की चर्चा नहीं है। आतीत मन पर्याय ज्ञान जो है वह कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य को जानता है, मूर्तिक विषय को जानता है, स्वार्थ है, एक देश परिपूर्ण है, एक देश से आत्ममात्र सापेक्ष रूप से जानता है, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष रूप से जानता है, स्वार्थ है, एक देश है, स्वार्थ है। तो ये समझ लेने के बाद एक देश प्रत्यक्ष से जानता है, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से जानता है, इंद्रिय अथवा मन की अपेक्षा नहीं है, प्रतितंत्र की अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर प्रमाण की चर्चा है, नए की चर्चा नहीं है। उसके बाद जो आता है वो आचार अवधिज्ञान। अवधिज्ञान जो है वह कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य को जानता है, मूर्तिक विषय को जानता है और स्वार्थ है, एक देश अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है, इंद्रिय अथवा मन की अपेक्षा नहीं है, प्रतितंत्र की अपेक्षा नहीं है। यहाँ प्रमाण की चर्चा है, नए की चर्चा नहीं है। अब यहाँ पर लास्ट जो है 5 मति श्रुत ज्ञान जो है वह आकाश मति तथा श्रुत ज्ञान जो है उसका विषय यहाँ पर बताया जाएगा कि निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा यही होगा और कुछ नहीं है। यहाँ पर जब हम आत्मा को लक्ष्य बनाते जानने का शुरुआत करते हैं तभी यह 5 का मति श्रुत ज्ञान की चर्चा चलेगी। तो कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य को जानने का वहां पर चलेगा,
स्वार्थ एक देश अतिंद्रिय प्रत्यक्ष है, इंद्रिय अथवा मन की अथवा प्रत्यंतर की अपेक्षा नहीं है। और यहाँ अप्रमाण की चर्चा है, वर्णय की चर्चा नहीं है। इतनी सारी बातें हमने देखकर थोड़ा सा और आगे बढ़े थे कल, और वह है ब या संकेत किसको दिया गया है? नय को दिया गया है। और नय सिर्फ श्रुत ज्ञान में ही होते हैं, श्रुत ज्ञान में ही नय होते हैं, इसलिए वहां पर लिखा गया है श्रुत ज्ञान। और उसके आगे लिखा है स्वार्थ। कैसा जानता है वो जीव? श्रुत ज्ञान के द्वारा जब जानता है तब स्वार्थ यानी ध्यानात्मक अथवा परार्थ यानी वचनात्मक रूप से जानता है, परोक्ष जानता है। नए सारे के सारे जानते वक्त वहां पर परोक्षता ही होती है। तो ये बात यहां तक हम कल बताए थे। अब यहां पर बोलने की चर्चा है, अप्रमाण की चर्चा नहीं है। यहां से शुरू जो होती है वह बात नए की शुरू हो रही है, न कि प्रमाण की। समझ में आ गए? फिर से एक बात, प्रमाण किसे कहते हैं और नए किसे कहते हैं उसकी बात और एक बार करते हैं, उसकी परिभाषा और एक बार करते हैं। तो वस्तु के सकल अंश को जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है उसको प्रमाण ज्ञान की पर्याय कहते हैं। वस्तु के सकल अंश को, पूरे अंश को जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, परिपूर्ण वस्तु को जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब उसको ही माणिक्यानंद आचार्य दूसरी तरफ से कहते वक्त स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, ऐसा कहते हैं। स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्व को जानता है, अपूर्व अर्थ को जानता है। अपूर्व यानी जिसको पहले किसी भी ज्ञान पर्याय के द्वारा नहीं जाना उसको अपूर्वता कहते हैं। अर्थ को जानते हैं। और व्यवसायत्मक यानी निर्णयात्मक जो होता है वह ज्ञान ही होगा और कुछ नहीं होगा, वह ज्ञान ही होगा और कुछ नहीं होगा, ऐसी बात करते हैं। वहां माणिक्यानंद आचार्य अपने पहले स्वरूप की प्रतिपत्ति, जैसे कि पंडित जी ने कहा था, ज्ञान के जितने भी न्याय के जितने भी ग्रंथ है वे सारे ग्रंथ क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, ऐसा पूछने पर उत्तर उन्होंने दिया था। वहां पर प्रमाण के बारे में चर्चा करेंगे, न्याय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमाण के बारे में चर्चा करेंगे, न्याय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमाण के बारे में चर्चा करते वक्त जो अन्य दार्शनिककार है, अब तो कोई अन्य दार्शनिककार हमारे साथ झगड़ा करने को, बातचीत करने को नहीं आएगा, समझ लेना। लेकिन हमारे ही मन में जैसे अन्य दार्शनिककार विचार करते हैं, खाओ पियो मजा करो और कुछ है नहीं, ऐसा चारवाक का जो मत है, या कहो सब कुछ अनित्य है, जैसे कोई मत रहता है तो अरे क्या करे, सब कुछ विनाशिक है, ऐसा एकांत से हम जो मानते हैं, ऐसे मत जो हमारे मन में पड़े हैं उसको दूर करने के लिए ये बातें जो चलती है उसके द्वारा अपने ही मन में, इसके मन में, अपने ही मन में जो बुरे विचार या कहो अन्य दार्शनिककार के जो विचार है वो दूर करने के लिए ये सारी चर्चा वहां पर चलती है, ऐसा समझ लीजिए। न्याय का अपने ही अन्य मतियों जैसा मत का जो खंडन है वो करने के लिए हम खुद न्याय का ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि बार बार कभी कभी हम कहते हैं मैं ध्रुव ही हूं, अरे ध्रुव ही हूं बोले तो एकांत हो गया। एकांत का जो पक्ष लेता है उसका कुछ चलता नहीं है, क्योंकि एकांत जब पक्ष लेता है तब क्या ध्रुवता नहीं है क्या? वहां पर हमारा
ज्ञान जो है, हमारी जो वस्तु है उसकी वस्तु व्यवस्था करते वक्त अनिकांत स्वरूप है, ऐसा कहा है ना। तो स्यात् ध्रुव है, स्यात् अध्रुव है, स्यात् नित्य है, स्यात् अनित्य है, स्यात् विरोधी है, स्यात् अविरोधी है, स्यात् गुणवान है, स्यात् पर्यायवान है। ऐसी सभी बातें चलती है ना वहां पर। तो इसलिए यहाँ पर हमको क्या देखना है कि जो भी बातें बताई जाएगी वो दोनों नयों के माध्यम से एकांत न करते हुए पूरी की पूरी वस्तु जैसी है वैसी कथन करना, यही बात हमारी है। जो वचन होते हैं वो स्यात् रूप से चिन्हांकित किए जाते हैं, इसीलिए हमारी जिनवाणी जो है उसके साथ स्यात् पद जुड़ा हुआ ही रहता है। कभी भी ऐसा मत समझना कि इसके साथ स्यात् पद नहीं जुड़ा हुआ, यानी जिनवाणी पढ़ते वक्त कोई भी उसका शब्द पढ़ते वक्त, कोई भी उसके वाक्य पढ़ते वक्त स्यात् यह पद जोड़ना, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की वाणी तो स्याद्वाद शैली रूप है। स्याद यानी किसी अपेक्षा से, स्यात् यानी किसी अपेक्षा से, वस्तु ऐसी ही है। अब यहाँ पर कहेंगे किसी अपेक्षा से वस्तु ऐसी ही है, ऐसा जब कहा जाता है ऐसी ही है, तब उसके साथ जो अपेक्षा लगाई है उसके साथ ही समझना। स्यात् किसी अपेक्षा से वस्तु नित्य ही है, ही वहां पर लगाएंगे, लेकिन उसके पीछे स्यात् शब्द जुड़ा हुआ। इसलिए जिनवाणी का जब हम अध्ययन करते हैं तब उसके साथ स्यात् पद लगा देते हैं तो सभी बातें समझ में आती ही है। और जिनवाणी जो है स्यात् पद से मुद्रांकित ही है, ये समझना है, ये बात कभी भूलना नहीं है। अगर ये बात भूल जाओगे तो समझ लेना हम गलती कर रहे हैं। पता चला? अब आगे बढ़ते हैं। नए बीच में देखिए, चार्ट नंबर 7 के बीच में नय, नय यानी विकलादेश है। तो विकलादेश का, जैसे सकलादेश का हमने भेद किया था, संधि विग्रह किया था, स प्लस कल प्लस आदेश, उसी प्रकार बी प्लस कल प्लस आदेश, बी प्लस कल प्लस आदेश। तो बी यह उपसर्ग है, बी यह उपसर्ग है। 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, उसमें से बी यह एक उपसर्ग है। बी का अर्थ अनेक प्रकार से होता है, उसमें से यहाँ पर एक अर्थ लेना है विकलादेश यानी विशेष रूप से, कल यानी अंश को, आदेश यानी जानना, निर्देशित करना, आदेश यानी निर्देशित करना, विशेष रूप से एक अंश को निर्देशित करना, उसको विकलादेश कर। बात समझ में आती है सत्यनाथ जी? तो ये बात पकड़ के रखना है यहाँ। फिर से और एक बार, नए के बारे में जो कहना है उसके बारे में याद रखना है आप सबको, कभी भी भूलना नहीं है। प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु को हमने स्वार्थ रूप से जाना है, जिस किसी वस्तु को स्वार्थ रूप से जाना है, उसी के एक अंश को जानना अथवा कथन करना उसको नय कहते हैं। इसमें से एक भी अक्षर कम करे, एक भी अक्षर बढ़ाए तो परिभाषा नहीं बनती है। समझ में आया? तो यानी नय के द्वारा जो जो जीव कहता है कि अनुभूति होती है, वो इस परिभाषा के अनुसार वो गलत ठहरती है। क्यों? ऐसा पूछने पर
ये तो परिभाषा जितेंद्र भगवान के द्वारा कही गई है, हम हमारी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। तो प्रमाण के द्वारा जिसको ग्रहण किया है, ऐसे वस्तु के एक अंश को, प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु को ग्रहण किया है, ऐसे वस्तु के एक अंश को ज्ञान के पर्याय के द्वारा जो हम ग्रहण कर रहे हैं अथवा कथन कर रहे हैं, उसको ही नय कहते हैं। ये परिभाषा जिसके पकड़ में रहेगी, वह जीव कभी भी नहीं कह सकेगा कि नय के द्वारा अनुभूति होती है। ये परिभाषा पूरी याद रखना है, और ये परिभाषा सभी न्याय ग्रंथों में मिलती है। धवला से लेकर ये सभी ग्रंथों में, माइलढाल न्याय चक्र में भी यही परिभाषा मिलेगी आपको, और कहीं भी देखना जाओ तो यही परिभाषा मिलेगी। तो अगर ये परिभाषा जिसको याद रहेगी कि प्रमाण के द्वारा जिसको ग्रहण किया है, उसके ही एक अंश को जो जीव जान रहा है अथवा कथन कर रहा है, उसको ही क्या कहते हैं, नय कहते। तो एक अंश को हमको ग्रहण करना नहीं है। आत्मा को ग्रहण जब करते हैं तो पूरी आत्मा ग्रहण करनी है ना, क्या कुछ उसके अंश को ग्रहण करना है? अखंड आत्मा को ग्रहण करना है। इसलिए नय के द्वारा जो जो जानेगा, नए ज्ञान पर्याय के द्वारा जो जो जानने का प्रयास करेगा, उसके बारे में यहाँ पर समझ में आएगा कि वह एक अंश खंडित आत्मा को पकड़ रहा है। इसलिए उसका जो जानना होगा वह सच्चा नहीं रहेगा। समझ में आया? बात समझ में आ गई? अब और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पर नय जो होते हैं वो नय के दो भेद किए हैं। नय के दो भेद किए हैं। देखिए चार्ट नंबर 7, पेज नंबर 131 के बाद का पेज न्याय दीपिका में, अथवा जो चार्ट आपको दिया है उस चार्ट को देखते रहिए और देखकर जानते रहिए, क्योंकि देखकर जानना अर्थावग्रह पूरा हो सकता है। समझ में आता है? तो नय के दो विभाग किए हैं। उसको कल वचन के बारे में मैंने बताया था। नय वचन कहा गया है, और वचन जो होते हैं वो विचार पूर्वक होने से नय को उपचार से क्या करते, वचन को उपचार से नय करते। समझ में आया? तो ये बात समझने के बाद नय के दो भेद किए हैं। अनेकों ग्रंथों में जिस प्रकार ये बात कही गई है, उसके भेद करते वक्त यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रमाण वाक्य अथवा सकलादेश वाक्य अथवा प्रमाण सप्तभंगी का वाक्य, एक भेद हो गया। कैसा भेद हो गया? प्रमाण वाक्य, सकलादेश वाक्य अथवा प्रमाण सप्तभंगी का वाक्य, एक भेद हो गया। समझ में आया? अब इसकी परिभाषा क्या है वो हम बताएंगे। इसकी परिभाषा क्या है वो हम बताएंगे। अब एक क संकेत दिया गया है। प्रमाण वाक्य को कैसा संकेत दिया गया है? क यह संकेत दिया गया है। और दूसरा संकेत नय के जो दूसरा भेद किया है उसको ख ऐसा संकेत दिया गया है, और उसके आगे लिखा है नय वाक्य, विकलादेश वाक्य अथवा नय सप्तभंगी का वाक्य। नय सप्तभंगी का वाक्य। समझ में आया? तो ये दो भेद किए। तो जो भेद होते हैं, थोड़ा सा इधर याद करो, जो भेद होते हैं उसमें जो मूल का जो स्वरूप है वो रहता ही। जितने भेद प्रभेद करते जाओ
उसमें जो मूल की जो परिभाषा की जाती है वही परिभाषा उसके वेदों में भी रहती है। वेदों में भी वही परिभाषा रहती है। लेकिन जब भेद में जाते हो तो भेद की अलग परिभाषा होती है और दूसरे भेद की अलग परिभाषा होती है। एक भेद की परिभाषा दूसरे भेद की परिभाषा से मिलती जुलती कभी भी नहीं तो भेद होगा ही नहीं। ऐसा है, अगर भेद नहीं हो तो दोनों एक हो जाएंगे। इसलिए भेद की एक बात की परिभाषा अलग रहेगी, दूसरे भेद की परिभाषा अलग रहेगी। लेकिन जहां से वो मूल शुरू हो गए हैं, जहां से मूल शुरू हो गया है उसकी परिभाषा इन दोनों भेदों में जाएगी। यानी कि अब देखिए ऊपर क्या कहा है, प्रमाण के द्वारा संग्रहित वस्तु को उसके एक अंश को जानना अथवा कथन करना उसको क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। ये परिभाषा प्रमाण वाक्य में भी जाएगी, सकलादेश वाक्य में भी जाएगी अथवा प्रमाण सप्तभंगी के वाक्य में भी जाएगी। एक बात हो गई। उसी प्रकार यही परिभाषा जो नए वाक्य है उसमें भी रहेगी अथवा नए विकलादेश वाक्य के बारे में भी रहेगी अथवा नए सप्तभंगी का वाक्य में भी रहेगी। समझ में आया? जो परिभाषा मूल में जो बताई जाएगी वही परिभाषा सभी में जाएगी। समझ में आया? बात समझ में आती है ना? जैसे कि जीव संसारिणो मुक्ताश्च, जीव संसारिणो मुक्ताश्च, ऐसी परिभाषा बताई ना उमा स्वामी ने। जीव ऊपर लिया, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीव किसे कहते हैं? 14 गुणस्थान, 14 मार्गना स्थान, 14 जीव समासों में जो रहता है वह संसारी जीव होगा। इसका अर्थ लगाएंगे तो केवल भगवान भी 13वें गुणस्थान में है ना, तो 14 गुणस्थान में जो रहता है वह संसारी जीव, यानी केवल भगवान भी संसारी है। बराबर समझ में आया ना? तो ये परिभाषा जो होती है ना, उस परिभाषा के द्वारा कोई भी चीज हमको बराबर पकड़ने आती है। जीव जो जीवत्व चेतन शक्ति के द्वारा अनादिकाल से जीता आ रहा है, अब जी रहा है और आगे भी जिएगा, उसको जीव कहते हैं। किसे जीव कहते हैं? जो जीवत्व शक्ति, जो चेतन रूप है, ऐसा अमूर्तिक सच्चिद घन पिंड ऐसा जो होता है वह जीव अनादिकाल से जीता आ रहा है, अब जी रहा है और आगे भी जिएगा, उसको जीव कहते हैं। यह परिभाषा जीव में, संसारी जीव में भी जाती है और मुक्त जीव में भी जा रही है, क्योंकि मुक्त जीव भी अपने जीवत्व शक्ति के कारण ही जी रहा है। और ये जो संसारी जीव भी है, द्रव्यार्थिक नय से देखो तो वह अपने जीव के शक्ति के द्वारा ही जी रहा है। लगेगा 10 प्राणों के द्वारा जो जीता है, यथासंभव 10 प्राणों पर जो जीता है वह जीव है, यह कहना संसारी जीव की परिभाषा है। समझ में आ रहा है? तो संसारी जीव की परिभाषा करते वक्त 10 प्राणों से जो जीता है वह संसारी जीव है। तो जीव की जो परिभाषा है ये संसारी जीव में भी जाती है, मुक्त जीव में भी जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी लेना है आपको कि जो यहाँ पर नई की परिभाषा है वही परिभाषा प्रमाण वाक्य में भी जाएगी और नए वाक्य में भी जाएगी, अथवा उसके पर्यायवाची नाम से जो बताए गए हैं उसमें भी रहेगी। पूरा याद रहेगा आपको? तो फिर अब कौन बताएगा कि नए किसे कहते हैं, नए किसे कहते हैं, कौन बताएगा? प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु से एक अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नए।
ग्रहण करने वाले ज्ञान को न कहते हैं अथवा कथन करने वाले को नहीं कहते। बराबर समझ में आया? ये पूरा याद रख के आगे बढ़ना है। जब तक ये पूरा मन में कंठस्थ नहीं होता है, दिल में पूरी अच्छी तरह से भाव भरती नहीं है, तब तक हमको आगे की बात जचती नहीं है। समझ में आया? तो अब देखो, तो प्रमाण वाक्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा यहां पर लिखी है। उसके पहले हम एक लड़की को लाके आपके सामने खड़ा करेंगे। एक लड़की जिसकी दो चोटियां होती है, एक लड़की उसकी दो चोटियां, एक लड़की उसकी दो चोटियां। एक चोटी पकड़ लो, उसको क्या कहने का है मैं बोलूंगा। दूसरी चोटी पकड़ लो, उसको क्या कहने का है बोलूंगा। और वो पूरी लड़की क्या कहने का है उसको बोलूंगा। एक लड़की द्रव्य, एक लड़की द्रव्य। ये याद रखने के लिए है। कैसा जिनवाणी याद रखना है उसके लिए है। एक लड़की पूरा द्रव्य, उसकी एक चोटी गुण, उसकी एक चोटी को गुण कहो और दूसरी चोटी को पर्याय कहो। इसी के ऊपर सारी जिनवानी है, इसी के ऊपर सारी जिनवानी है। तो एक लड़की को सामने रख के उसके दो चोटियां पकड़ के रखे तो पूरी जिनवानी याद आए। तो गुण को जो है वह एक धर्म है कि नहीं? गुण जो है वह एक धर्म है। और पर्याय, सिर्फ पर्याय, यह भी द्रव्य का धर्म ही है। सिर्फ पर्याय यह भी द्रव्य का एक धर्म ही है। समझ में आ रहा है? तो एक धर्म के द्वारा, एक धर्म के द्वारा अखंड धर्मी का ज्ञान करना, समझना, जानना, कथन करना, ये सभी का सभी प्रमाण वाक्य का अर्थ होगा, प्रमाण वाक्य की परिभाषा होगा। तो एक धर्म के द्वारा अखंड वस्तु को जानना या कथन करना, उसको क्या कहेंगे? प्रमाण वाक्य। यानी कि गुण यह धर्म है, गुण यह धर्म है। एक धर्म के द्वारा अखंड धर्मी को कथन करना, उसको क्या कहेंगे? प्रमाण वाक्य। एक पर्याय के द्वारा अखंड धर्मी को कथन करेंगे तो उसको भी क्या कहेंगे? उसको भी क्या कहेंगे? प्रमाण वाक्य। तो गुण के द्वारा अखंड धर्मी को कथन करो अथवा पर्याय के द्वारा अखंड धर्मी को कथन करो, उसको क्या कहेंगे? तो वो पूरी की पूरी लड़की पर पकड़ में आई। एक गुण के द्वारा अखंड धर्मी को कथन करो या एक पर्याय के द्वारा अखंड धर्मी को कथन करो या जानो, उसको क्या कहते हैं? प्रमाण वाक्य घटे। ये बात इतनी पकड़ में आ रही है। तो अब यहां पर आगे बताएंगे नए वाक्य किसे कहते हैं, नए वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रमाण वाक्य की एक बात समझ में आई? क्या प्रमाण वाक्य यानी क्या? एक धर्म के द्वारा अखंड धर्मी को कथन करना या जानना या समझना, उसको क्या कहेंगे? प्रमाण वाक्य। अब उसी लड़की को पकड़ना है, लेकिन पूरी लड़की को पकड़ना नहीं है, तो फिर क्या करना? उसकी एक एक चोटी को पकड़ना, एक एक चोटी को पकड़ना। तो क्या करेंगे? एक धर्म का जिसके द्वारा कथन होता है, एक धर्म का, चाहे वो गुण का कथन हो चाहे वो पर्याय का कथन हो, उसको क्या कहते हैं? नए वाक्य कहते हैं। एक धर्म का सिर्फ कथन करना या जानना या समझना, उसको क्या कहते हैं? नए वाक्य।
अथवा विकलादेश वाक्य अथवा नए सप्तभंगी का वाक्य। समझ में आया? इतनी बात पकड़ में आ गई है तो आगे तो बहुत सिंपल है। इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे की बात बहुत सिंपल है। किसको नहीं पकड़ में आ गई बता दो। इकट्ठा यानी मैंने कह दिया, क्या कह दिया है? एक धर्म के द्वारा पूरी धर्मी को पकड़ना। एक धर्म के द्वारा पूरी अखंड वो लड़की है ना, उसको सब पकड़ना, उसको क्या कहते हैं? प्रमाणवाद। और उसकी एक एक चोटी को पकड़ के रखना, उसको नए वाक्य कहते हैं। यानी कि एक धर्म को यानी गुण को पकड़ो तो भी वो क्या हो गया? नए वाक्य हो गया। और या पर्याय को पकड़ो उसको भी नए वाक्य। पर्याय का कथन करना या गुण का कथन करना उसको क्या कहेंगे? नए वाक्य। समझ में आ गया? इतनी बात किसके समझ में नहीं आई है बता दो। पूछ रहे थे खट्टा, यह खट्टा आम है, हाँ, उसमें इतना ही कहना है। धर्मी जहाँ पकड़ में आता है वो प्रमाण वाक्य है। हाँ जी। और जहाँ धर्म पकड़ में आता है मुख्य रूप जिसका हाँ। होता है तो उसको नए वाक्य में डालना। तो खट्टा है इतना ही पकड़ना, यह हो गया नए वाक्य। खट्टा आम है ऐसा पकड़ना वो प्रमाण वाक्य। इनके भाषा में परिभाषा में एक भाई साहब बोले हैं, आपके लिए बताया रहे हैं, पूरी धर्मी यानी खट्टा आम है ऐसा अगर हम कहते हैं तब क्या? तो उसको कहते हैं पूरी धर्मी पकड़ रहे हैं। खट्टा आम है तो खट्टा आम है ऐसा कहने पर तो पूरा का पूरा धर्मी पकड़ लिया ना। आम के बारे में बता रहे न कि खट्टेपन के बारे में बता रहे। और ये आम खट्टा है। हाँ, यह आम खट्टा है यानी कि इसके एक पर्याय को भी बता रहे हैं। स्पर्श रसगंध वर्ण में से खट्टी यह पर्याय जो है उसको बता रहे ना। नए वाक्य। समझ में आ गया? इतनी बात जिसके पकड़ में आ गई ना उसको सारी बातें पकड़ में आती है आगे चल। क्योंकि ये नीचे जब उतरना है ना तब उसके पहले ये बातें पकड़नी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर पूरा द्रव्य लिखा है, गुण और पर्याय लिखा है। गुण जो होते हैं उसको भी धर्म कहते हैं, पर्याय जो होती है वह भी धर्म है, द्रव्य का धर्म ही है। और पूरा द्रव्य को धर्मी कहते हैं। ये बात पहले दिन की चर्चा में ऐसा ही लिया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है याद रहने के लिए। अब उसके बदले में एक लड़की आपको बता दिया है। घर में सबके घर में लड़की होगी ही, नहीं है तो कम से कम बहू तो होगी ही, तो उसको पकड़ के रखो। समझना है? तो इस प्रकार समझना है। तो जब हम इस प्रकार से पकड़ते हैं तो पूरा याद रख सकते हैं। तो जिनवानी पढ़ना है तो घर में भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से समझ में आया? तो आगे का टाइम समय हो चुका है। पंडित जी आइए। नंबर चार्ट में बताया जा रहा है, उसमें हमने सुबह को देखा, दोपहर को देखा कि नए के दो भेद है। प्रमाण वाक्य, सकलादेश वाक्य, प्रमाण सप्तभंगी का वाक्य एक भेद, उसको क संकेत किया है। ख संकेत नए वाक्य, विकलादेश वाक्य, नए सप्तभंगी का वाक्य। नए की परिभाषा देखी थी कि जो प्रमाण से जाने हुए वस्तु के बारे में उसके एक अंश को जानना अथवा कथन करना उसको नए कहते हैं। ये बात जान ली थी। फिर प्रमाण वाक्य किसको कहते हैं इसकी चर्चा यहाँ पर सामने आपके सामने है। एक धर्म के द्वारा अखंड धर्मी को जानना, एक धर्म के द्वारा पूरे वस्तु को जानना उसको कहते हैं प्रमाण वाक्य अथवा सकलादेश वाक्य अथवा प्रमाण सप्तभंगी का वाक्य। उसी प्रकार नए वाक्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, ऐसा पूछने पर
नए वाक्य क्या है, नए वाक्य की परिभाषा क्या है, ऐसा पूछने पर नए वाक्य कहो, विकलादेश वाक्य कहो, नए सप्तभंगी का वाक्य कहो, सिर्फ एक धर्म का कथन करना या एक धर्म को जानना, उसको क्या कहते हैं, नए वाक्य कहते हैं। यहाँ तक दोपहर को हमने देखा, बराबर। इसमें कुछ शंका है तो पूछ लीजिए, किसी को भी शंका है तो पूछ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रमाण वाक्य का जो स्वरूप बताया है या कहो लक्षण बताया है, जिसके द्वारा एक धर्म के द्वारा अखंड धर्मी को जिसको जानते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रमाण वाक्य। ये मूल लक्षण हो गया। इस मूल लक्षण के दो भेद किए हैं। फिर इस मूल लक्षण के फिर से दो भेद किए। एक का नाम है अभेद वृत्ति, एक का नाम क्या है, अभेद वृत्ति, और दूसरे का नाम है अभेद उपचार। दूसरे का नाम है अभेद उपचार। एक का नाम क्या है, प्रमाण वाक्य के एक भेद का नाम क्या है, उसका ग संकेत किया गया है। ग संकेत अभेद वृत्ति के लिए है और ख यह संकेत ने घ यह संकेत अभेद उपचार के लिए कहा है। घ यह संकेत नीचे देखो, उसके प्रमाण वाक्य के नीचे मिल रहा है आप सबको, मिल रहा है क्या सबको, अभेद उपचार। यह इसको संकेत घ ऐसा किया है, समझ में आता है। अब ये अभेद वृत्ति क्या है, इसमें वास्तविक रूप से देखा जाए तो 3 शब्द है, लेकिन उसको हमने 2 शब्द में ही भेद किया है। अभेद प्लस वृत्ति। अभेद का भी भेद किया जाए तो अ प्लस भेद, यानी जिसमें भेद नहीं उसको अभेद कहते हैं, जिसमें भेद नहीं उसको अभेद कहते हैं। और वृत्ति यह संस्कृत शब्द है। वृत्ति का अर्थ है, एक अर्थ है, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसमें से यहाँ पर जो लागू होता है उसका अर्थ है रहना, होना। अंग्रेजी में उसे कहते हैं टू बी, टू बी यानी ऐसा होना। तो अभेद वृत्ति यानी अभेद रूप रहना, अभेद रूप रहना, अभेद रूप होना, अभेद रूप से ही रहना। समझ में आया? उसको क्या कहते हैं, अभेद वृत्ति। समझ में आया अभेद वृत्ति का अर्थ? तो अभेद वृत्ति या किसका यह भेद है, प्रमाण वाक्य का भेद है। यानी इस प्रमाण वाक्य के भेद में प्रमाण वाक्य का जो भी बताया गया है वो सभी बातें, सभी जो यह है परिभाषा है वो रहेगी। यानी कि एक धर्म के बारे में, एक धर्म के द्वारा पूरी अखंड वस्तु को जानना, इसको क्या कहते हैं, प्रमाण वाक्य। ये दोनों भेद जो बताए गए हैं, ग के अभेद वृत्ति के भेद बताए गए हैं वह भी रहेगा, और घ अभेद उपचार यह भेद जो बताया गया है वह भी इसमें रहेगा। समझ में आ रहा है? प्रमाण वाक्य का जो भेद है वो दोनों में रहेगा, यानी उसकी परिभाषा दोनों को लागू हो जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे। अभेद वृत्ति और अभेद उपचार, ये 2 शब्द हमारे लिए नए हैं और वो 2 शब्द का परिभाषा देखेंगे। तो अभेद वृत्ति यानी अभेद रूप रहना, अभेद रूप रहना। अभेद उपचार
यानी अभेद का उपचार करना, अभेद का उपचार करना उसे कहते हैं अभेद उपचार। अभेद का उपचार करना उसे क्या कहते हैं? अभेद उपचार। हाँ, आरोप है, आरोप करना, अभेद का आरोप करना उसे क्या कहते हैं? अभेद उपचार। अभेद रूप रहना उसे कहते हैं अभेद वृत्ति। समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अभेद रूप रहना अभेद वृत्ति, अभेद का उपचार करना, आरोप करना अभेद उपचार। समझ में आया? बात समझ में आ रही क्या? समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि ये समझ में नहीं आई तो समझ लेना, एक मुख्य जो 4 भेद किए गए हैं ना, प्रमाण वाक्य के 2 भेद और नए वाक्य के जो 2 भेद है, उसकी परिभाषा पहले समझ लिए तो नीचे की परिभाषा समझ में आएगी। जब तक मुख्य परिभाषा समझ में नहीं आएगी तब भेदों की परिभाषा नहीं समझ में आएगी। जब तक भेदों की परिभाषा समझ में नहीं आएगी तब उसके प्रभेदों की भाषा समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझ लेना है, अभेद वृत्ति और अभेद उपचार ये दोनों प्रमाण वाक्य के भेद है। किसके भेद है? प्रमाण वाक्य के भेद। तो अब देखते हैं अभेद वृत्ति किसे कहा जाए और अभेद उपचार किसे कहा जाए। ये तो शब्द के भेद करके हमने अर्थ किया, लेकिन ये अर्थ सिर्फ अर्थ जानने के लिए हो गया। अब उसके आगे चलकर उसकी परिभाषा क्या है वो देखना चाहते हैं। फिर से उस लड़की को खड़ा करो आपके सामने, जो दोपहर को देखी थी उस लड़की को खड़ा करो। फिर से उसके 2 चोटियां है ऐसा मानो। एक चोटी क्या है? गुण बताती है और दूसरी चोटी क्या बताती है? पर्याय बताती है। तो भेद क्या है? मूल में और पर्याय में भेद का दोनों एक दूसरे से लग रही है, सब लग रही है। मूल में नहीं आया इस पर। हाँ, एक चोटी को गुण में है, दूसरी चोटी को पर्याय। हाँ जी, मतलब उसका अंतर क्या? चोटी तो दोनों एक सा है ना। चोटी दोनों एक सा है। अगर दोनों एक सा है, क्या एक है? हम पूछते हैं आपको, दोनों एक सा है, सादृश्य परिणाम है या एकत्व परिणाम है? सादृश्य है लेकिन एक नहीं है। एक नहीं, पर दोनों है तो पर्याय। दोनों गुण है ना, दोनों गुण कहाँ का है भाई साहब? देखो जरा, मूल वहां पर देखना है। ये याद रखने के लिए हमने एक लड़की खड़ी की है आपके सामने। द्रव्य जो है, द्रव्य गुण और 2 चोटियां हैं, तो एक को गुण बता रहे हैं, एक को पर्याय बता रहे हैं। हाँ जी, दोनों ही पर्याय हुई नहीं है, दोनों ही गुण हुए। फिर दोनों मतलब सेम है, जब उसमें दोनों को गुण पर्याय कैसे हो गए? भाई दोनों की उत्पत्ति सर में है और दोनों मतलब एक ही वृष्टि है, तो एक गुण और एक पर्याय है। दोनों की उत्पत्ति सर में है, यहाँ तक आपका बात बराबर है। बराबर है, द्रव्य दोनों की उत्पत्ति सर में यानी द्रव्य में है। द्रव्य में है, दोनों की उत्पत्ति सर में है यानी द्रव्य में है। बराबर। लेकिन उसमें के एक एक बाल अलग अलग है या एक ही है? बाल भी अलग अलग है। हाँ, दोनों फिर पर्याय, दोनों जैसे पर्याय वो पूरे बाल, तो इसको जैसे पूरे बाल द्रव्य है, तो दोनों तरफ नहीं, सर जो है वह द्रव्य है या लड़की जो है वह द्रव्य है। सर कोई दूसरा उदाहरण से समझाएगी, हमारी समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, दूसरा उदाहरण कोई बात नहीं, दूसरा उदाहरण देते हैं। ये आपका रोजीना परिचित है इसलिए हमने आपको बताया। अब रखिए बाजू को, आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं। 2 बेटे का नाम, एक का नाम रमेश है, एक का नाम सुरेंद्र है, समझो, सुरेश है समझियो। उनके बाप कौन है? एक ही। तो एक बाप के 2 बेटे, एक का लक्षण भिन्न है, दूसरे का लक्षण भिन्न है कि नहीं? लेकिन बाप एक ही है। मतलब बाप तो प्रमाण हुआ, दोनों लड़के बाप तो द्रव्य हो गया, बाप तो द्रव्य हो गया। एक बेटा जो है वो गुण हो गया, दूसरा बेटा जो है वो पर्याय हो गया। दोनों लड़के हमें तो गुण दिख रहे हैं, पर्याय
अगर एक लड़का हो और एक लड़की हो तो ठीक है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या एक लड़का हो और एक लड़की हो? ठीक है, एक लड़का एक लड़की ले लो, समझने की तो बात है भाई साहब। एक लड़का एक लड़की एक बाप के है, तो अब तो समझ में आ रहा है कि एक गुण है एक पर्याय है, ऐसा समझ में आ रहा है क्या? क्या है उसमें? एक को द्रव्य कहो, एक को पर्याय कहो, ऐसा मैंने कहा। गुण कहो, एक को पर्याय कहो। क्या आपको मानने में कोई दिक्कत लग रही है? ऐसा लग रहा है मेरे को। किसको गुण मानते और किसको पर्याय मानते? एक ही बाप के दो लड़के, तो एक गुण और एक पर्याय कैसे? अच्छा, एक बेटा है मानिए, एक बेटी है मानिए। आपके कितने बेटे हैं? दो। एक लड़का है एक लड़की है? नहीं। अच्छा, यहाँ पर लड़का और लड़की होने वाले कोई पिता है तो बोल दीजिए, नाम बोल। हमारी ये बच्ची है। बच्ची है? बच्ची है और बच्चा भी है। हाँ, बोलो, नाम बोलिए। शैलेंद्र और संगीता। शैलेंद्र को कहो आप गुण और संगीता को कहो पर्याय। शैलेंद्र को कहो गुण और संगीता को कहो पर्याय। क्यों? ऐसा पूछने पर पर्याय निकल जाने वाली होती है, लड़की निकल जाने वाली होती है। और द्रव्य गुण जो होते हैं अपने पास रहते हैं, इसलिए लड़का तुम्हारे पास रहेगा, इसलिए गुण कहो। समझ में आ गया? अभी और कुछ समझाओ। हाँ, समझना तो आपको ही है, बाकी किसी को नहीं। बात पकड़ में आ रही है तो बोलिए। हाँ, अब बात पकड़ में आ गई, ठीक है। तो जो गुण है वह शैलेंद्र है और पिताजी जो है हुकुमचंद जी। हाँ, और संगीता जो है वह तो पर्याय है और पिताजी हुकुमचंद जी है और हुकुमचंद जी एक द्रव्य है। उनका बेटा जो है वो गुण है और पर्याय जो है वो बेटी है, क्योंकि आज नहीं तो कल निकल जाने वाली है। बेटा भी जाने वाला है, लेकिन मानते तो है कि हमारे पास रहने वाला है, बराबर है ना? निकल तो जाने वाले सभी है। जिसका जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है। ऐसा कभी नहीं है कि आज एक का संयोग हो गया उसका वियोग होने वाला नहीं है, ऐसा मत समझिए। हमारा भी संयोग हो गया था, कल वियोग होने वाला है, कोई बात नहीं। समझ में आ गया? तो संयोग जहां जहां है वहां वियोग है ही। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जो दो भेद है, अभेद वृत्ति और अभेद उपचार, ये दो को देख रहे हैं। तो अभेद वृत्ति की परिभाषा यहाँ पर तो पूरा अभेद प्लस वृत्ति, अभेद रूप रहना, उसको क्या कहते हैं? अभेद वृत्ति। और अभेद का उपचार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अभेद उपचार। ये बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलकर वो लड़का जो है हुकुमचंद जी का, शैलेंद्र नाम का, वो गुण है, अपने पास ही रहने वाला है, कभी भी छोड़ के जाने वाला नहीं है। एक थोड़ी देर के लिए समझना है, क्योंकि संयोग है वो योग होने वाला है, वो बात अलग है, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझो ना। क्या समझना है कि जो गुण होते हैं वो द्रव्य के साथ हमेशा के लिए रहते। ये तो बात पूरी पक्की है। गुण जो होते हैं द्रव्य के साथ हमेशा के लिए रहते हैं। तो अभेद रूप रहने वाले कौन? अभेद रूप द्रव्य के साथ अभेद रूप रहने वाले कौन? गुण। तो इसलिए एक गुण